रात का सारा काम निपटाकर जब जाहिरा बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी मोबाइल फ़ोन की घंटी शोर करने लगी। जाहिरा बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। सारा दिन काम करते हुए बदन थक कर चूर हो जाता है। बेटा अलग परेशान करता है, ननंद बैठी बैठी अडर जमाती है। न दिन को चैन न रात को आराम। फिर वह मोबाइल फ़ोन पर बोली, हेलो कौन? मैं शदाब, तुम्हारा शौहर। उधर से आवाज़ आई। जी कहते हुए जाहिरा खुशी से उछल पड़ी। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। आज से मेरा तुम्हारा मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म। मैं यह बात अम्मी और खाला के सामने बोल रहा हूँ। तुम आज से आज़ाद हो। मेरे घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बालिग होने पर मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा, कहकर सदाब ने मोबाइल फ़ोन काट दिया। सुनिए सुनिए, जाहिरा ने कई बार कहा, पर मोबाइल फ़ोन बंद हो चुका था। जाहिरा ने नंबर मिलाकर बात करनी चाहिए, पर सदाब का मोबाइल फ़ोन बंद मिला। जाहिरा को अपने पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकती नजर आई। आंसुओं की झड़ी लग गई। बिस्तर पर उसका 1 साल का बेटा बेसुध सोया था। उसे देखकर जाहिरा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जाहिरा दौड़ी दौड़ी अपने ससुर हसन मियाँ के कमरे में पहुंची। उसकी सास सद्दाब के पास दुबई में थी। जाहिरा ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी, अब्बू दरवाज़ा खोलिए। क्या बात है, क्यों चीख रही है? सद्दाब के अब्बू हसन मियाँ ने कहा। अब्बू लड़खड़ाते हुए जाहिरा ने कहा, सद्दाब ने मुझे फ़ोन पर तलाक दे दिया है। इतना कहकर वह रो पड़ी। तो मैं क्या करूं? यह तुम मियाँ बीबी के बीच का मामला है, तुम जानो और तुम्हारा शौहर, कहकर हसन मियाँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जाहिरा रोते रोते अपने कमरे में आ गई। रात यूं ही बीत गई। सुबह जाहिरा ने उठकर देखा कि रसोई घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। वह परेशान हो गई और पड़ोसियों को पूरी बात बताई, पर पड़ोसी हसन मियाँ के पक्ष में थे। वह मन मार कर लौट आई। पड़ोस में रहने वाली विधवा चाची ने जाहिरा को समझाया, बेटी तू फिक्र ना कर, मस्जिद के हाफिज जी के पास जा, शायद वहाँ इस मसले का कोई हल निकले। उस इलाके की मस्जिद के सारे खर्चे माली मदद से चलते थे। हसन मियाँ मस्जिद के सदर थे। हाफिज के पास जाहिरा की शिकायत बेकार साबित हुई। उन्होंने कहा कि शौहर ने तलाक दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जाहिरा ने कहा, हाफिज साहब, फ़ोन पर दिया गया तलाक नाजायज़ है। मेरी कोई गलती नहीं है, न शौहर से कोई अनबन। अचानक मुझे तलाक कहकर वह रो पड़ी। मेरी गोद में उनका ही बच्चा है, इसकी परवरिश कैसे होगी? मेरा क्या कसूर है? शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक औरत पर जुल्म ढा रहे हैं। मर्द की हर बात अलग जायज़ है, तो औरत की भी तो जायज़ मानो। जाहिरा मौलवी को खूब खरी खोटी सुनाकर वापस आ गई और शौहर के खिलाफ कोर्ट में जाने का मन बना लिया। घर आकर जाहिरा ने देखा कि घर के बाहर दरवाजे पर ताला लटक रहा था। बिना कुछ कहे वह अपने बेटे को मैके लेकर आ गई। घर पर माँ बाप को सारी बात बताकर उसने तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाने का मन बना लिया और फिर समाज के उन मुल्ला हाफिज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जो शरीयत के नाम पर लोगों पर दबाव बनाते हैं। देहात की गवार औरत को तुम्हारे गले से बांध दिया था। कहाँ तुम पढ़े लिखे खूबसूरत जवान, कहाँ वह देहाती गवार, ज्वार के दाने में उड़द का बीज, कहकर सदाब की खाला खिलखिला उठी। शदाब और रेहाना की जोड़ी लगती ठीक है। पढ़ी लिखी बीवी कम से कम अंग्रेजी में बात तो कर सकेगी। क्यों आपा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? सदाब की खाला ने अपनी बेटी के कसीदे पढ़ने चालू किए। सदाब की माँ ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। सदाब की माँ अमीदा बानो की छोटी बहन नूर अपनी बेटी रिहाना को लेकर पिछले 2 महीने से दुबई आई थी। उन्हें 3 महीने का वीज़ा मिला था। रिहाना एमए की छात्रा थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी
जिसे लाड प्यार से पाला गया था। चुलबुली खूबसूरत रिहाना ने अपनी माँ की सह पाकर सद्दाब पर डोरे डालने शुरू किए थे, यह जानते हुए भी कि वह शादीशुदा है। पर अम्मी, सद्दाब तो एक बच्चे का बाप है, मैं उससे निकाह कैसे करूँगी? रिहाना ने अपनी अम्मी से पूछा। तू फिक्र मत कर, अगर सद्दाब तेरा शौहर बन गया तो तू मज़े करेगी, विदेश में रहेगी, तू हवाई जहाज़ से आना जाना करेगी, तू माला माल हो जाएगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बड़ी नौकरी है सद्दाब की, उसकी जायदाद हमारी, तो किसी न किसी तरह उसे अपने वश में कर ले। रिहाना की अम्मी ने समझाया और फिर उन्होंने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें माँ बेटा उलझ कर रह गए। रिहाना, अम्मी कहाँ हैं? एक दिन दफ्तर से लौटकर सद्दाब ने पूछा। वो पड़ोस में गई हैं, देर रात तक लौटेंगी, वहाँ उनकी दावत है। मेरी अम्मी भी साथ गई हैं। तुम क्यों नहीं गई? आपकी वजह से नहीं गई। रिहाना चाय लेकर सद्दाब के कमरे में पहुंची, जहां वह लेटा हुआ था। आज रिहाना ने ऐसा श्रृंगार कर रखा था कि सद्दाब उसे देखकर सुध-बुध खो बैठा। चाय देकर वह उसके करीब बैठ गई। इत्र की भीनी भीनी खुशबू से महकती रिहाना ने रोमांस भरी बातें करना शुरू किया। सद्दाब भी उसकी बातों का लुत्फ लेने लगा। उसने रिहाना को अपने सीने से लगाना चाहा तो बगैर किसी डर के वह सद्दाब की बाहों में सिमट गई। फिर वो दोनों हवस के गहरे समुद्र में डुबकी लगाने लगे। जब जी भर गया तो एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। जब तक रिहाना वहाँ रही, सद्दाब उसे महंगे से महंगा सामान दिलाने लगा। जवानी के जोश में वह सब कुछ भूल गया। अब उसे सिर्फ रिहाना दिखाई देती थी। वह अपनी बीवी को तलाक देकर रिहाना को बीवी बनाने के सपने देखने लगा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। रिहाना के वीजे की मियाद खत्म होने वाली थी। सद्दाब ने रिहाना से जल्द निकाह करने का वादा किया। रिहाना अपनी अम्मी के साथ दुबई में रहने के सपने सजोए भारत वापस आ गई। सद्दाब ने खाला से 2 महीने के अंदर रिहाना से निकाह करने की अपनी मंशा जाहिर की तो खाला ने भी खुशी खुशी अपनी रजामंदी जाहिर की। कुछ वक्त बीत जाने पर जाहिरा ने शहर की बड़ी मस्जिद में सद्दाब के द्वारा दिए गए तलाक के बारे में शिकायत पेश की, जिसकी सुनवाई आज होनी थी। जाहिरा ने कमेटी के सामने, जहां काजी, आलिम, हाफिज, बड़े बड़े मौलाना सदस्य थे, अपनी बात रखी। उन्होंने बड़े गौर से जाहिरा की फरियाद सुनी। इससे पहले सद्दाब को माँ बाप के साथ कमेटी के सामने हाजिर होने की इत्तला भेजी गई थी, पर वो नहीं आए। अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कमेटी पर दबाव डालना चाहा था। वो तकरीबन 6 महीने तक कमेटी को चकमा देते रहे थे, बार बार के बुलाए पर भी नहीं आए थे। इस बात को ध्यान में रखकर कमेटी ने कड़ा फैसला लिया और उन्हें जमात से बेदखल करने के साथ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया। आज मस्जिद में काफ़ी गहमा गहमी थी। गवाही शुरू हुई। सद्दाब, उसके अब्बू व दूसरे रिश्तेदार हाजिर थे। कमेटी के सदर ने सद्दाब से पूछा, किस वजह से तुमने अपनी बीवी जाहिरा को तलाक दिया है? इसके अंदर शहर में रहने की काबिलियत नहीं है या पढ़ी लिखी भी नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानती है, इसे ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता है। बेटी तुम बताओ कि सद्दाब मियाँ जो कुछ कह रहे हैं वह सही है या गलत? सदर ने पूछा। बिल्कुल झूठ है। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। मैं इनकी हर बात मानती हूँ। मैंने पूरी 7 जमात पढ़ी है। इनके माँ बाप व रिश्तेदार मुझे पसंद करके लाए थे। हमने भरपूर दहेज दिया था। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा था, पर अचानक इन्होंने मुझे फ़ोन पर तलाक दे दिया। फ़ोन पर तलाक? कमेटी के सभी सदस्य जाहिरा की यह बात सुनकर सख्ती में आ गए। उन्होंने आपस में सोच विचार करके फैसला दिया, यह तलाक नाजायज़ है। न तलाक देने की ठोस वजह है, न ही तलाक आमने सामने बैठकर दिया गया है। एक तरफा तलाक जायज़ नहीं है। सद्दाब मियाँ के तलाक को गैर कानूनी मानकर खारिज किया जाता है। जाहिरा आज भी उनकी बीवी है। उन्हें अपनी बीवी को सारे हक देने पड़ेंगे, साथ में रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, वरना यह कमेटी इन पर तलाक के बहाने औरत पर जुर्म करने का मामला दायर करेगी।
इतना फरमान सुनाकर जमात उड़ गई। शद्दाब ने मजबूरन ही सही जाहिरा को अपने साथ रखने लगा था।